सब आपने सुन लिया, फैसल करीम कुंडी साहब ने क्लियरली वाज़ेह कह दिया कि हम कोई ख्वाहिशमंद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मौलाना साहब के दावा फिर हम झूठ समझे, क्या समझे, आप मजीद वाज़ेह कर दें। देखिए डॉक्टर साहिबा, एक तो मेरे ख्याल में अल्फाज की चुनाव में आप भी थोड़ी सी एहतियात किया। मैं तो साथ ही कह रही हूँ ना कि बड़ी उम्र के हैं, बड़ा तजर्बा है, बहुत बड़े हैं, तो झूठ तो वो नहीं बोलेंगे। मैं तो खुद ये कह रही हूँ कि फिर मैं कंफ्यूज हूँ। मेरी बात सुनिए। जी 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 मेरी बात जी जी हाफिज साहब, मेरी बात सुनिए। हर मकसद का एक ताबीर होता है और ताबीर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज होते हैं। आप झूठ के बजाय गलत बयानी कह सकते थे, आप झूठ के लफ्ज़ के बजाय खिलाफ वाक़ा कह सकते हैं। चलें गलत बयानी कह दें, मतलब गलत बयानी की कह रहे हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब ने अपनी तरफ से ये बात की है। चलें हाफिज साहब ये बता दें कि अपनी तरफ से की है, गलत बयानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के आप एंकर है, आपको लोग सुनते हैं, आप इसमें थोड़ी सी एहतियात किया करें। चलें ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने सवाल किया कि मौलाना साहब, मैंने तरदीद तो मैं नहीं ना कर रही हाफिज साहब, वो तो आपके सामने फैसल करीम कुंडी साहब हैं, वो तरदीद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफिशियली कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको ऑफिशियली कि ऐसी कोई बात नहीं, हम ख्वाहिशमंद नहीं है। अब जाहिर बात है आपका मौक़िफ़ उनसे नहीं मिलेगा तो मैं पूछूंगी ना कि क्या। जी 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 प्लीज 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 बताइए हाफिज साहब। मैंने कब कहा कि अपना पूछिए, आप तो मुझे बात करने दे, अल्लाह का वास्ता देते हैं, हमें बात करने दे। अच्छा हाफिज साहब जी, आपसे मैं पूछ रही हूँ, बताइएगा। मुबारक में बात करना भी हमारे लिए मुश्किल है। दूसरी तरफ हाफिज साहब जी दूसरी तरफ आपकी सवाल इतना लंबा, इतना चौड़ा कि इंसान हैरान हो जाता है कि आपको जवाब दे या ना दे। आप मेहरबानी करें, आपकी सवाल जब आपने ज़बान पे लफ्ज़ आया, मैं समझ गया, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपने क्या कहा। आगे चलते हैं, रमजान का महीना आपने खुद जिक्र किया, चलिए गुस्सा ना करें, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें कि ये फिर गलत बयानी थी, क्या था, मतलब वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, जरा प्लीज इसकी वजाहत करें। अब मेरी बात अब आपको बुरी ना लग जाए, पहले मैं माजरत खाऊं कि मुझे ये समझा दें कि एक तरफ आप उनको कह रहे हैं नजर सानी करें, ठीक है, अब वो लोग खुद ही ख्वाहिशमंद हैं, जब वो खुद ही ख्वाहिशमंद हैं तो आप नजर सानी का मौका कैसे दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात जी। देखिए मौलाना साहब ने जो कुछ कहा कि मौलाना साहब के पास, क्या मौलाना साहब वैसे हवा में बात करते हैं? लम्हा फिक्रिया अगर किसी के लिए है तो बल्ले वालों के लिए, तहरीक इंसाफ वालों के लिए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब क्या होता है आपको पता है, अवामी रद्द अमल होता है, जिसे मैंने पहले कहा बदला, अवाम ने बदला लिया। हुकूमती पॉलिसीज़ के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये पैमाना कहा जा सकता है अवामी मकबूलियत को नापने का, और ये बताता है एक्चुअली कि हुकूमती इक़दामात को अवाम कैसे देखते हैं। इसलिए कराची का नतीजा तहरीक इंसाफ के लिए वाज़ेह पैगाम है, ख़तरे की घंटी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, यानी वो अपनी छोड़ी हुई सीट का दिफा नहीं कर सकी। आपने देख लिया कि तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर शिकस्त हो रही है, क्या लम्हा फ़िक्र नहीं इनके लिए। पहले डस्का में शिकस्त इनका मुकद्दर बनी, फिर KPK में, और अब कराची के हल्का 249 में एक बार फिर हुक्मरान जमात को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और हकीकत में मेरे ख्याल से अब हुकूमत को यकीनी तौर पर सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है हर जगह शिकस्त की। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले ही आपको पता है कौमी असम्बली में चंद नशिस्तों के फ़र्क से खड़ी है, और अब एक सीट इसने अपने हाथ से खो दी। अब सवाल ये कि अगर खदशात थे कि तहरीक इंसाफ को यहाँ सियासी मार पड़ सकती है तो उसने ये सीट खाली क्यों की। सीट खाली होने का रिस्क किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऑपोजिशन तो हुकूमत को पहले आपको पता गिराना चाहती है, मौके ढूंढती है, अब ऐसे में तो हुक्मरान जमात को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था, और वो बहुत बुरे तरीके से इस इंतखाब में आपने देखा कि क्लीन बोल्ड हो गए। अच्छा अवाम को क्या लगता है? अवाम को लगता है कि हुकूमत की गलतियों या कह लें कि ना तजर्बाकारियों ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है, और शायद इसका बदला उन्होंने वोट के ज़रिए कराची के ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत से ले लिया है। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक हल्के की शिकस्त नहीं है, बल्कि कराची से PTI के सफाया होने का आगाज़ है। अब जनाब वज़ीर आज़म गौर कर लें कि उन्होंने इसका क्या हल निकालना है। अब ये भी सच है कि कराची का नतीजा तब्दीली सरकार के लिए बहुत 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 बड़ा लम्हा फिक्री है। पहले आपको याद होगा एक बयान दिया था कि एक कप्तान को मालूम होता है कि उसने अपने खिलाड़ी कहाँ खिलाने हैं, लेकिन फिर हमने देखा काबीना में इस कदर तब्दीली आई कि अवाम चकरा के रह गए, सर पकड़ लिया अवाम ने कि अच्छा ये तब्दीली थी जिसका दावा था
کہ ادھر سے اٹھا کے اس کو ادھر لگا دو، اس کو اٹھا کے ادھر لگا دو، اس کا چہرہ تبدیل کر دو، اس کی منسٹری تبدیل کر دو، یعنی یہ تھی تبدیلی. لیکن عوام بیچارے یہ سمجھتے رہے کہ تبدیلی ان کی زندگیوں میں آنی تھی، لیکن اس تبدیلی کا جو دائرہ کار ہے وہ تو کابینہ کی حد تک محدود ہو کے رہ گیا. کیونکہ سندھ کی عوام اب سچ میں گھبرانا شروع ہو گئے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، لیکن حکمران جماعت کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پائی تو پھر اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کو بہت بھاری سیاسی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے.